हेलो जी। तो समय है शाम का। शाम के हो चुके हैं 5:15। और भाई शाम के खाने में बनेगा पालक और दाल। दाल पालक। सुबह परोठे थे ये भाई। तो करते हैं खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि फिर अंधेरा जल्दी हो जाता है और फिर मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो रसोई बंद रखनी पड़ती है। थोड़ी सी रसोई खुली, मच्छरों का हमला शुरू। तो इसलिए भी ज़्यादा हम बंद ही रखते हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपना रसोई का निपटा लेंगे। तो अभी लगते हैं काम पे। दाल निकाल लेती हूँ मैं, इसको भिगो दूँगी थोड़ी देर के लिए और उबाल के बनाती हूँ मैं। दाल और पालक को पहले उबालूंगी और फिर उसको तड़का लगाऊंगी। भाई इसी तरह मैं दाल बनाती हूँ। पहले तो ऐसे बना देते थे, छोक देते थे, लेकिन अब ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे अच्छी लगती है। वैसे कोई किसी तरह बना ले, कोई किसी तरह बना ले भाई। तो भी थोड़ी दाल भिगो दूँगी। साफ़ सुथरी दाल है भाई, वैसे साफ़ करने की भी जरूरत नहीं है इसको। पैकिंग की थी भाई ये। तब तक ये मेरी दाल थोड़ी गल जाएगी और मैं ये पालक काट लूँगी। तब तक इसमें सीटियाँ लगेंगी तो मैं अपना प्याज व्याज काट लूँगी, चौक तैयार कर लूँगी। तब तक मैं अपना साथ ही साथ हो जाएगा। और फिर जोत बत्ती भी लगाएंगे भाई शाम की। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो भैया डाल दूँगी इसमें अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। मेरी सीटियाँ मेरी लग चुकी कुकर में। तो भाई छोंक दी दाल, थोड़ा सा इसमें खदका और मरवा लूँगी, अच्छी तरह घुट जाएगी ये। तो भाई अब आटा लगाऊंगी और दूध डाल कर जोत बत्ती करूँगी भाई। फिर रोटियाँ वोटियाँ बनाएंगे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो भाई ये मेरा अगले दिन का व्लॉग है सुबह का। सुबह के हो चुके थे 5:15। दुनिया सो रही थी और हम निकल पड़े थे सफ़र पे। सफ़र कहाँ का था? छठ का भाई। बाबा हरिदास की मानता हमारी छठ की। तो हम वही जा रहे थे, क्योंकि वही बच्चों की छुट्टी नहीं थी, सोमवार का दिन था। तो इसीलिए इनको स्कूल में भी जाना था। तो हम टाइम से अपना जोत बत्ती लगा के और टाइम से घर आ जाएं, ताकि इनके स्कूल में जाने से पहले इनका खाना वाना भी तैयार हो जाए और ये खा भी जाएं। तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी ही निकल पड़े थे। वैसे हो गए थे थोड़े लेट से। सोच तो रहे थे 5 बजे निकल ले, 5 से भी कुछ पहले ही निकल ले, लेकिन 5:15 हो गए थे भाई। निकलते निकलते तो ऐसे ही होता भाई। देखो कितना भी आदमी टाइम वो कर ले, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है।
तो वही बिल्कुल छीड़ थी वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। अच्छे से हमारी जोत बत्ती हो गई थी, पूजा पाठ अच्छी तरह से हो गया था। पूरा बड़ा मंदिर था। तो ये है माता रानी का मंदिर, इसमें है माता शेरा वाली की, और साइड में है शनि महाराज, और उसके बगल में है हनुमान। तो ये 3 मूर्तियाँ थी, कट्टी थी। तो यहाँ पे तीनों पे मैं जोत बत्ती लगा दूँगी। और वही नहाने का यहाँ पे पूरा बड़ा वो है कुंड, लेकिन भाई ठंड का मौसम था, और वैसे भी मैं तो घर से ही नहा के जाती हूँ, बहुत कम है मेरा चांस यहाँ नहाने का। बच्चे तो नहा लेते हैं ये यहाँ पे, लेकिन अब की बार ठंड ज़्यादा थी तो हम घर से ही नहा के चले थे। अपना बत्ती अपने जोत बत्ती लगा ली थी, और फिर अपने बाबा हरिदास जी के मंदिर में गए थे, वहाँ पे लगा ली थी। और वही थोड़ा सा टाइम मिला था तो बच्चों के लिए थोड़े खिलौने वगैरह जो उनको पसंद था दिलवा दिए थे। और वही 1-2 सामान अपनी ज़रूरत का मैंने भी लिया था, और फिर कर लिए अपने घर जाने की रवानगी, क्योंकि भाई आगे आगे ठंड और बढ़ती जाएगी, ना भी निकला जाए तो। मकाब की बात तो इतनी ठंड नहीं है, तो हमने जोत लगाया। हम तो यही कोशिश करते कि हर बार भी छठ पे हमने जोत लगा के आए मंदिर में, और भी शाम को फिर अपने थान पे और घर पे लगा लेते हैं। तो वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया था, और घर के लिए भी ले लिया था। तो ये है शिव जी का मंदिर। यहाँ पे वही बाहर ही लगा रहे थे, क्योंकि अंदर भी लगा लेते हैं, लेकिन अंदर वही बात है जैसे कि हम पैर वगैरह छूते हैं उनके, वो करते हैं, तो चुन्नी वगैरह में डर रहता भाई लग जाए कहीं, तो फिर यहीं पे अपना लगा दो। बहुत से तो अंदर ही लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने लिख ही रखा था भाई एक बार लगाओ। तो हम चलना चाहिए नियम के अनुसार, भाई जैसे बोलते हैं वैसे। खामखा किसी का नुकसान हो जाए क्या जरूरी है? भगवान तो हर जगह भाई अपने मन का होता सब कुछ। ये थोड़ी ना कि भगवान के आगे ही हम जोतबत्ती लगाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो गए। अपने मन का है भाई, जब जहाँ हमारी श्रद्धा करी लगा लो उनका नाम लेके। तो यहाँ पे मैंने बाहर तो जोत लगा दी थी, और अंदर अपना उनके चरण ले लिए थे, और फिर हम चल पड़े थे बाबा हरिदास के मेन मंदिर में। तो सबसे पहले हम मतलब कि यहीं पे जोत लगती है, ये जो है हमारी देवी देवता, और फिर बाद में लास्ट में बाबा हरिदास का जो मंदिर वहाँ पे लगाते हैं। काफ़ी गैप हो जाता भाई इनमें भी। तो देखो अभी भी अंधेरा था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हमारी पूजा हुई, सारे काम बहुत अच्छे हो गए थे, भीड़ भड़ाका कुछ भी नहीं था। तो भैया पहुंच चुके हैं हम बाबा हरिदास जी के मंदिर में। ज़्यादा मैं क्लिप बना नहीं पाई थी, बस थोड़ी बहुत ही बनाई थी। तो फिर मिलते भैया अगले ब्लॉग में, तब तक